नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत या जैव भूगोल के अंतर्गत कई पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम बायोडाइवर्सिटी का जो पॉइंट्स पिछली कुछ कक्षाओं में ले रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जैव विविधता के तप स्थलों के बारे में, हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जो कि पूरे विश्व में 20 से तप स्थलों को चिन्हित किया गया है। उनकी एक लिस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भारत के जो कुछ तप स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के जो तप स्थल हैं उनमें पश्चिमी घाट तप स्थल, वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स हैं। विश्व के 2 तप स्थल भारत में स्थित हैं, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है तथा 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्य में है। ये ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर दूर दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट अरब सागर की ओर खड़े तथा पूर्व की ओर धीमे ढाल वाले हैं। इनकी चौड़ाई सामान्यतः 50 किलोमीटर से कम है, किंतु दक्षिण में अपेक्षाकृत ही अधिक चौड़े हैं। इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से कम है, किंतु दक्षिण में अधिक चौड़े हैं और समुद्र तल के समानांतर फैली इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। इन घाटों को कुछ स्थानों पर ही पार किया जा सकता है जहां इनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है। पाल घाट व भोर घाट उत्तर में स्थित ढर्रे हैं। दक्षिण की ओर मालाबार के उपरांत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा ये घाट पूर्वी घाट में मिल जाते हैं। अनाईमुड़ी तथा दोड़ा बेटा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं हैं। वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अपेक्षित या वार्षिक आर्द्रता 75% रहती है। अनुकूल दशाओं जलवायु दशाओं के कारण यह वनस्पति व जीव जंतुओं की सघनता एवं विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर 450 से 1300 मीटर की ऊंचाई के मध्य सघन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक होती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृक्षों की 100 से अधिक जातियाँ मिलती हैं। देश में वृक्ष जाति की सर्वाधिक विविधता इसी क्षेत्र में मिलती है। ये देश का मात्र 5% भूभाग है, किंतु यहाँ लगभग 4000 पादप जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि देश की पादप जातियों का 1/4 भाग है। यहाँ क्षेत्र विशेषी पादप जातियाँ भी बहुतायत से पाई जाती हैं। लगभग 1800 क्षेत्र विशेषी पादप जातियाँ चिन्हित की गई है, जो देश की 40% हैं। वनों में विभिन्न ऊंचाई के 3 क्षैतिज स्तर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। विशाल वृक्ष, लताएं, फन, अधिपादप, शाकीय पादप व बधाड़ियों के कारण ये वन प्राय दुर्गम है। या उष्णकटिबंधीय ऑर्किड की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। पादपों की भांति प्राणी विविधता की दृष्टि से भी ये क्षेत्र संपन्न है। भारत में उभयचारी जंतुओं की सर्वाधिक क्षेत्र विशेषी जातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। यहाँ वृक्षवासी प्राणियों की बहुलता है। भारत में हुलाक, गिबन मात्र इसी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। मानव जनसंख्या के बढ़ते दबाव, वनों की कटाई, नदी घाटी परियोजनाओं में जलमग्न होते ये क्षेत्र कारणों से पश्चिमी घाट की जैव विविधता पर संकट बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने पश्चिमी घाट विकास योजना WGDP शुरू की है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए 1975 में पश्चिमी घाट विकास योजना प्रारंभ की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में WGP के लक्ष्य निर्धारित किए गए। पारिस्थितिक संतुलन की स्थापना, आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, मानव द्वारा पहुंचाई गई पारिस्थितिक क्षय की पूर्ति, क्षेत्रवासियों में जनजागृति तथा पारिस्थितिक विकास योजनाओं में सहभागिता प्राप्त करना। पश्चिमी घाट की जैव विविधता पर संकट का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक में इस क्षेत्र की 586 पादप जातियों को संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। संकटग्रस्त जंतुओं की सूची में 10 स्तनधारी हैं: लॉरिस, लघु पुच्छ बंदर, नीलगिरी बंदर, नीलगिरी लंगूर, मूछक मृग, 4 सींग वाला हिरन, गौर, नीलगिरी टहर, इंडियन जॉइंट गिलहरी, मालाबार सिवेट तथा फिशिंग कैट। भारतीय वन अनुसंधान परिषद ने जैव विविधता के दीर्घकालीन अनुसंधान एवं जैव विविधता
संरक्षण की दृष्टि से पश्चिमी घाट में 7 परिक्षरण स्थल या प्रिजर्वेटिव प्लॉट्स बनाए हैं। इनमें से कर्नाटक राज्य में स्थित सभी स्थल प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये है येलापुर कर्नाटका, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 21.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिमी तट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। दूसरा है सिद्धपुरा कोडाई कनाल, कर्नाटक में 1942 में इसकी स्थापना की गई और 12.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी तट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। तीसरा है सिद्धपुरा कथलिकन, कर्नाटक में, इसकी स्थापना में 1942 में हुई और ये 7.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है और पश्चिमी तट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत इसको लिया जाता है। चौथा है सेरसी, कर्नाटक में, 1942 में इसकी स्थापना हुई, 7.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है और ये पश्चिमी तट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। पांचवा है मैंगलोर, कर्नाटका में, 1935 में इसकी स्थापना हुई, 6.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है और ये भी पश्चिमी तट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। छठा है नीलगिरी दक्षिणी केन पहाड़ी, तमिलनाडु में, 1967 में इसकी स्थापना हुई, 0.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है और दक्षिणी पर्वत शिखर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत ये मिलता है। और सातवां है नीलगिरी दक्षिणी केन पहाड़ी, तमिलनाडु में, 1967 में इसकी स्थापना हुई और 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है और दक्षिणी पर्वत शिखर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। तो आज हमने जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स की पॉइंट्स की चर्चा की। कल हम जैव विविधता पर संकट की या थ्रेट्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।